संख्या 768 768 Recording in progress. अध्याय पंचचत्वारिंशः सर्गः। विभिन्न दिशाओं में जाते हुए वानरों का सुग्रीव के समक्ष अपने उत्साह सूचक वचन सुनाना। तदनंतर वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सबसे बोले, कपिवरों, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्रवण गिरी पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 769। उस समय वीर वानर शतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। वानर यूथपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए। वानर यूथपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए। कपि गणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी तार और अंगद आदि के साथ अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर यूथपति बड़ी उतावली के साथ अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। वे समस्त महाबली वानर और उनके यूथपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गर्जते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे, राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मथ कर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरें, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा। वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विक्षुब्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। इस तरह वहां वानर राज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर
उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उपर्युक्त बातें कहते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। षट् चत्वारिंशः सर्गः। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। उन समस्त वानर यूथपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवन, मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूं, मेरी बातें सुनिए। अगला पृष्ठ संख्या 770। जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभी, फुटनोट, यहाँ दुंदुभी और महिष शब्द से उसके पुत्र मायावी नामक दानव का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि आगे कही जाने वाली सारी बातें उसी के वृत्तांत से संबंध रखती हैं। पिता भैंसे का रूप धारण करता था। यही गुण उसके पुत्र मायावी में भी था, इसलिए उसको भी महिष या महिषाकृति कहना असंगत नहीं है। फुटनोट एंड्स। जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभी उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख वाली ने, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभी उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख वाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर भी प्रवेश किया। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि वाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदनंतर वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा, इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज्य तथा रुमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ मैं निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया।
परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी ये समझ में है ना ये बात। सिर्फ ये मतलब रक्त की धारा बहने लग गई, वाली 1 साल तक गुफा में रहा, वो सारा पार्ट ना। जैसे स्टोरी के हिसाब से तो पहले ये इवेंट सुना था, आध्यात्मिक के हिसाब से थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि कॉजल बॉडी में वाली अंदर घुसा है, फिर वहां से रक्त बह रहा है। देखिए कॉजल बॉडी में कौन, हु मेक्स द कॉजल बॉडी? जैसे प्रारब्ध नहीं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट है कि नहीं, किससे बना हुआ है हमारा कॉजल बॉडी? जैसे हमारी थॉट से, वृत्तियों से। कौन सा थॉट है? कौन सा? जैसे हमारे सारे जो कर्म हमारे सारे डिजायर जो है ना, सारे डिजायर, सारे कर्म जो है ना, इस सब से बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें से उनसे कौन लड़ सकता है? जैसे प्रारब्ध ही लड़ सकता है। हाँ, सिर्फ प्रारब्ध लड़ेगा और कोई नहीं लड़ सकता है। जीव का पास कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे कर्म और सारे डिजायर को साथ लड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जाता है और थोड़ा टाइम लगता है, पर लड़के सबको हरा के वापस आ जाता है। कौन? प्रारब्ध का वाली। हाँ, ठीक है ना, वाली। मगर उस टाइम पे जीव क्या सोचता है कि प्रारब्ध मर गया और कर्म जीत गया। प्रारब्ध मर गया, और ये जो है ना, ये हमने क्या करेंगे कि जितने सब कर्म आते हैं, जो डिजायर आते हैं, उसके सामने एक पत्थर रख दो, है कि नहीं, तो वो नहीं आएगा, हमें अटैक नहीं करेगा, है कि नहीं। तो डिजायर को हमने क्या करते हैं, छुपा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, है कि नहीं। ब्लॉक कर देने से वो अपने आप बंद हो जाएगा, है कि नहीं। तो किसके पास कैपेसिटी है कि बंद करने के लिए, है कि नहीं, वो खोल के निकल जाता है, ठीक है ना। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये जो हम शम दम वो जो प्रैक्टिस करते हैं, वो पर्पस वही है ना, उसीलिए तपस्या के जब मार्ग में जाते हैं। यूजुअली जो हम करते हैं, जो साधारण मनुष्य क्या करता है, जीव क्या करता है कि इफ आई डोंट केयर, अभी डिजायर रहने दो ना, मुझे कुछ नहीं करने वाला, है कि नहीं। मैं तो अपना अभी रामायण पढ़ रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, है कि नहीं। और मुझे क्या करेगा ये कौन? डिजायर। ये कर्म मुझे क्या करेगा, मुझे कुछ करने वाला, मैं तो भगवान के शरण में हूँ, है कि नहीं। ऐसा अहंकार क्या करता है, अपने आप जो है एक पत्थर, इसको कहते हैं, है कि दरवाजे पे एक पत्थर रख देगा, है कि नहीं। वो मुझे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मैं तो भगवान का बड़ा भक्त हूँ, है कि नहीं। मैं तो रोज ये कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे करके वो हम क्या करते हैं, पत्थर रख देते हैं, ठीक है ना। तो यही कहानी है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में तो डिजायर फिर भी डिस्टर्ब करता है ना, मतलब वही है ना, वही कि किसी का, कोई जीव के पास कैपेसिटी नहीं है कि उसको रोक सके। उसको सिर्फ आप क्या करें, उसको जीतने के लिए वो वाली को छोड़ देना। लेकिन वाली ने क्या कहा कि तुम बाहर खड़े रहना, मैं उसको मार के आ जाऊंगा, ठीक है। तो उसको 1 साल लगे, 2 साल लगे, तो करेगा काम, वो तो काम करेगा। तुम अपना काम करो ना फिर उसमें, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, वो दरवाजा पे पत्थर रख के, उसका मतलब वी डोंट केयर, है कि नहीं। केयर नहीं करने से वो अपने आप बंद हो जाएगा, ये सोचते हैं, है कि इससे कोई जीव का पास कैपेसिटी नहीं है। गॉट इट सिंसे। ठीक। सॉरी, पत्थर नहीं रखना मतलब उसमें भी इग्नोर करते रहना होगा, और प्रारब्ध को डोंट इग्नोर। अभी ये है, इसको आपको, है कि नहीं, उसको यू हैव टू डिस्ट्रॉय, है कि नहीं, यू हैव टू बर्न इट, नॉट इग्नोर इट। अब यहाँ पे बात है कि डोंट इग्नोर इट, बट यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट पॉजिटिवली। तो हाउ विल यू डिस्ट्रॉय इट? कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है? ज्ञान अग्नि, राम। इसमें दो, एक तो ना तो प्रारब्ध कर सकता है, ना तो ज्ञान अग्नि, राम कर सकता है। राम ने तो वाली, ये दोनों में कोई ना कोई करेंगे, है कि नहीं। तो ना तो वाली का पद छोड़ दो, ना तो फिर राम जी का पद छोड़ दो, है कि नहीं। ये दोनों ही कर सकते हैं काम। थैंक यू संजय, थैंक यू संजय। आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यही प्रॉब्लम, इग्नोर करने से क्या होगा, वो चुप नहीं बैठेगा, है कि नहीं। मतलब जीव डज नॉट हैव कैपेसिटी कि जो डिजायर कर चुके हो, कंबल वापस आएगा ही आएगा। ठीक है ना। इंटरेस्टिंग से श्लोक संख्या 10। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया, परंतु दुष्टात्मा वाली
परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अब नमस्ते संजय। नमस्ते नमस्ते। ये एक प्रश्न था संजय। संजय, जिस समय जैसे भी आपने बताया कि हम प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं, तो सॉरी संजय, मैं इसे बताया कि प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं, तो मैं इज देयर मोर पॉसिबिलिटी कि हर लेवल पे देयर इज द मोर पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग अ पुरुषार्थ इवन अ पर्सन रीच टू अ गुड तपस लेवल? नहीं, यहाँ पे ये बात है कि कर्म को लड़ने के लिए, कर्म के साथ लड़ने के लिए पुरुषार्थ का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात ये देखिए, यहाँ पे है कि नहीं, हम पुरुषार्थ का मतलब क्या करते हैं, है कि नहीं, और एक काम है कि नहीं, एक काम को लड़ने के लिए दूसरा काम को हमने खड़ा कर दिया। हमने हमारे साथ कोई एक माफिया लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम क्या दूसरा माफिया को उसके साथ जोड़ देंगे, उसको तो लड़ा उसको, इससे क्या वो ये छोड़ देगा क्या दूसरा माफिया? एक माफिया बनने का दूसरा माफिया आपको पीछे पड़ेगा, है कि नहीं? वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू आर whatever you are doing, even you are doing a tapas or swadhyay or these things, even they are creating a positive future for you. Okay, वो प्रारब्ध बनेगा। यहाँ पे दो चीज है, समझ बात को, एक होता है कर्म और एक होता है ज्ञान, ठीक है ना? तो ये दो चीजें, कर्म और ज्ञान, ठीक है ना? तो कर्म एक तो एक अच्छे कर्म हो गया और एक बुरे कर्म हो गया, ठीक है ना? अब बात सुनिए, कर्म में क्या हो गया, दो प्रकार की, एक अच्छे कर्म एक बुरे कर्म। तो अभी जो बुरे कर्म जो है, नेगेटिव कर्म को आप दूर करने के लिए पॉजिटिव कर्म का एनफ नहीं है, यहाँ पे समझना चाहिए, दिस इज नॉट एनफ। तो जो इसको दूर करने के लिए ज्ञान ही जरूरत है, दूसरा कर्म का जरूरत नहीं है। अब समझ पाते बात को? जी जी। पर हम क्या सोचते हैं कि हम बुरा कर्म को, है कि नहीं, दूर करने के लिए अच्छे कर्म कर देने से बुरा कर्म दूर हो जाएगा। वो नहीं है, क्योंकि कर्म का कोई अंत ही नहीं है। वो इतने जमा हुआ है कि उसको खत्म करने का हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि नहीं? हमारे पास कितने कर्म है, करोड़ों करोड़ों कर्म है, कोई 1 2 4 10 320 नहीं है, अनगिनत कर्म है। और इसको आप कितने कितने कर्म करके उसको दूर करो, है कि नहीं? जितने कर्म आप अच्छे कर्म करते रहोगे, अच्छे कर्म के द्वारा बुरे कर्म को नष्ट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? जी समझ लो। तो कैसे क्या करोगे, इसको जला ही दो उसको, है कि नहीं? एक 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 नष्ट करने से नहीं हो, ऊपर जला, एक साथ जला दो। और कौन जलाएगा उसको? ज्ञानाग्नि का पास पावर है कि सारे कर्मों को एक साथ जला सकता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा भस्म कर देता है। कौन? ज्ञानाग्नि आग होता है, आग एक एक नहीं करता है, आग एक साथ सबको जला देता है कि नहीं? आपके पास गन है तो आप एक एक शत्रु को मारते रहेंगे, एक मारते रहेंगे, तो कब तक मारेंगे? तो क्या एक बम फटा दो उसको, ऊपर से एक एटम बम डाल दो और सारे एक साथ जल जाएंगे, है ना? तो आपके पास एक गन है और एक एटम बम है कि नहीं? तो गन से कितने मारेंगे, है कि नहीं? 1 2 10 10 20 50 का मारते 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 आपका गोली खत्म हो जाएगा, फिर गन काम नहीं करेगा, ठीक है ना? क्या करो, एक बम लेके उसको फेंक दो और सारे वहां पे जल जाएंगे, समझ तो? जी जी। तो ये जो एटॉमिक बम क्या है, ये ज्ञान है, ये सबको एक साथ जलाएगा, है कि नहीं? और कर्म, अच्छे कर्म क्या होगा, धर्म क्या करेगा, एक मारते जाएगा, है कि? वो भी अच्छे कर्म है, मगर उसके द्वारा पूरा वो संभव नहीं है कि नहीं? जी। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी। अगर इसको अप्लाई करें, तो जैसे मंदिर में पुजारी पूजा करता है, तो वो अपने धर्म में लगा हुआ है, वो सोचता है सही कर्म करूंगा तो मेरे ऊपर अधार्मिक चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट इग्नोर नहीं किया जा सकता उन सारी चीजों को। नहीं, ये तो नहीं है, आप धर्म काम जरूर करिए, ऐसा नहीं कि अधर्म काम, क्योंकि आप धर्म काम नहीं करेंगे तो फिर आखिर में पाप कर्म करेंगे, है कि नहीं? कर्म तो करना पड़ेगा ना, बिना कर्म से नहीं दे सकता मनुष्य। तो अभी आप पाप कर्म करने से इससे अच्छा ही धर्म काम करो, है कि नहीं? धर्म काम जरूर करिए, ज्ञान करिए, क्या कहता है, यज्ञ करिए, सब करिए, मगर उसके द्वारा आप ये मत सोचिए कि आपका सारे जो बना हुआ अभी तक जो
डिजायर है, कर्म है, सारे धुल जाएगा, ये नहीं है। यही बात है, उसको मूल से काटना ही पड़ेगा, वो जो ज्ञान है कि नहीं। जो घास होते हैं, घास को क्या करना पड़ेगा, उसको रूट से उसको उठाना पड़ता है। उसका रूट को जब तक नहीं मारोगे, ये घास ऊपर से आप काटते जाएंगे तो अच्छे से बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। घास को आप जितने काटोगे वो घास इतने बढ़ेगा, है कि नहीं। तो घास को क्या करना पड़ेगा, नीचे से पूरा उसका रूट उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और रूट को निकालना मतलब जला जाओ उसको, ठीक है ना। That means that knowing that you are not doing all that. I mean, that should be realized, even though you are doing. इसीलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते क्या होगा, वो अपने आप जो है ना, वो अग्नि वो अपना अंदर में जलाते जाएगा, है कि आपको कुछ करना जरूरी नहीं है कि नहीं। आपको कुछ करना जरूरी नहीं है, आप क्या करें, बस उसको, है कि नहीं। आप पढ़ते जब स्वाध्याय करते पढ़ते 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 क्या करें, वो अपने जलाते जाएगा। एक दिन देखो सारे जल जाएगा, है कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 11। परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थीं कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर को भागता गया और मैं जोर जोर से भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। अभी देखिए, अभी हम क्या करते हैं कि हम भागते रहते हैं, नहीं हम लोग क्या करते हैं, भागते रहते हैं कि यहाँ चला जाओ, वहाँ चला जाओ, वहाँ, है कि नहीं। हम जापान में चला जाओ, अमेरिका चला जाओ, लंदन चला जाओ, ये चला जाओ, है कि नहीं। हम क्यों भाग रहे हैं कि वहाँ पे कुछ शायद बन जाएगा, हमारा कर्म वहीं लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। हम क्या करते हैं, भागते रहते हैं, दुनिया भागते रहते हैं, है कि नहीं। किससे, ये प्रारब्ध कर्म को डर के मारे, ठीक है ना। वो हमारा पीछा कर रहा है और हमको भगा रहा है, ठीक है ना। तो भैया वो कम हियर है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों जा रहे हैं, कौन भगा रहे हैं आपको, प्रारब्ध कर्म भगा रहे हैं आपको, है कि यही बात है। तो इसलिए भगाते उसने दुनिया पर घूम दिया, है कि नहीं। कौन, सुग्रीव ने। अच्छा, ठीक है ना। हाँ सच्ची, एक मिनट, यहाँ प्रारब्ध के डर से भाग रहे हैं। मुझे अभी तक लगता था मैं प्रारब्ध की वजह से यहाँ आया हूँ। नहीं, डर का मतलब एक तरीके से डर से भाग रहा है कि उसको वो भगा रहा है। कौन भगा रहा है आपको, प्रारब्ध भगा रहा है। यू कैन से द लैंग्वेज, अब लैंग्वेज बदल सकते हैं आप उसको, ठीक है। उसके डर से आप भाग रहे हैं ना। तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपना गांव में बैठे रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। आई हैव टू गो आउटसाइड, है कि नहीं। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन गांव में बैठे से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। खेती बाड़ी का काम क्या होने वाला है, लेकिन आई हैव टू गो आउटसाइड, है कि नहीं। उसका मतलब वहां पर रह के आदमी ये नहीं कर रहे हैं क्या, है कि नहीं, ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 12। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर से नमस्ते संजय, आपने बोले कि वो ज्ञान अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ आपको बोला कि वो अपने आप ही मतलब बुरे कर्म जब मरने के टाइम पे तभी भी चला। सॉरी संजय, मनीला जी आपका आवाज कट गया। हाँ, कट क्या चाहते हैं आपका, दोबारा बोलिए। आवाज आ रही है संजय? सॉरी, तो दोबारा शुरू करिए, फिर दोबारा। हाँ सॉरी संजय, एक सवाल था कि जो कल चलता ना। हाँ संजय, ये कल हमारा ज्ञानाग्नि में जल जाएंगे ना। तो अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी इन द प्रोसेस में थोड़े करके। हाँ, क्योंकि देखिए हम क्या करें कि ज्ञान कहाँ से आता है, शास्त्र से आता है, ठीक है। रामायण, महाभारत,
सारे वेद उपनिषद आप इसको पढ़ते जाएंगे, हाँ अभी याद है। तो आप पढ़ते जाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे 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 वो अंदर से अंदर जलाते जाएगा। जैसे कि आप मेडिसिन खाने से, लेकिन मेडिसिन अंदर में क्या चीज है पता नहीं आपको, मगर आप मेडिसिन खाने से आपका सारी बीमारी धीरे 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 वो दूर हो जाता है। ऐसे ही ये जो ज्ञान अग्नि हमारे अंदर में ये सब बुरे कर्म को सब जलाते जाते हैं, ठीक है ना। अनिल जवाब आ रहा है मेरा? हाँ से पूरा क्लियर है। ओके ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू ओके। श्लोक संख्या 12। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर से भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की कुल्ली की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। तदनंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। उस समय वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभो, जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तब वाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और यहाँ पे आपको टेक इट फॉर टू साइड। वन साइड इधर हम वाली के डर से भाग रहे हैं, मतलब हमने प्रारब्ध कर्म से का डर से भाग रहे हैं। ये ना तो वो हमको भगा रहे हैं, बोथ आर सेम, है कि नहीं? Where we going here there, वहां जाने से मेरा कुछ बन जाएगा, है कि नहीं? वहां जाकर ज्यादा पैसा मिल जाएगा, जिस कम नौकरी छोड़ के उस नौकरी में ज्वाइन करूंगा तो ज्यादा मिल जाएगा, है कि नहीं? ये हम एक नौकरी से चल के दूसरा नौकरी करते रहते हैं, एक काम सब कुछ करते रहते हैं। क्यों? वो प्रारब्ध को करके, ना तो प्रारब्ध को भगा रहे हैं, है कि नहीं? एवरीथिंग इज ओके। जो पूछने का रीजन था, अगर कोई हमें भगाता है तो मेरी प्रवृत्ति बन जाती है कि वो मेरा शत्रु है। बट आप जैसे बताए कि प्रारब्ध शत्रु नहीं है, यहाँ पे वही हमें बचाता है सारे संचित कर्मों के प्रभाव से। तो हमें तो उस हिसाब से अगर वो दौड़ा रहा है तो पॉजिटिव लगता है कि ठीक है, कुछ मदद ही कर रहा है दूसरे कर्मों से बचा के। जबकि डर के भागना मतलब सम एनिमीज कमिंग तो किल द प्रारब्ध। नहीं, यहाँ पे जो है प्रारब्ध का नेगेटिव पॉइंट कौन सा है और पॉजिटिव पॉइंट क्या है? अब ये वाली का देखिए, वाली का नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है, ठीक है ना? तो वाली का पॉजिटिव पॉइंट क्या है? जो प्रोटेक्ट करके रखता है हमें। वो पूरा किष्किंध्या को, लेकिन किष्किंध्या को जितने अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है कोई नहीं कर सकता है। वाली का समय पे वो पूरा किष्किंध्या एक था, है कि नहीं? पूरा सबको प्रोटेक्ट कर रखा था, है कि नहीं? वो दैट इज द बेस्ट एम्परर। रावण को भी, हाँ, तो रावण को भी दरवाजे बंद कर दिया, ठीक है ना? तो इतने पावरफुल था, ये तो पक्का है ही है। उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? क्या नेगेटिव पॉइंट? जीव निकल के जा नहीं सकता से, मतलब उसी में अगर किष्किंधा में घुस गया, उसने पूरा उसको बांध दिया, है कि नहीं? यू कैनॉट डू एनीथिंग अदर देन दिस। आज आपने निश्चित किया था कि मैं रामायण पढ़ने के लिए जाऊंगा, मगर आप रामायण पढ़ने आपको छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि आपको बॉस कह दिया कि भाई तुम आज ये काम नहीं करोगे, तुम्हारा नौकरी से तुम्हारा निकाल देंगे। अब क्या करोगे? है कि नहीं? आप ये काम आज पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारा नौकरी खत्म। तो फिर क्या करोगे? रामायण पढ़ने जाओगे कि नौकरी की तुम्हारा बचाने जाओगे? पूरी तरह। तो ये आपने यू आर टोटली राइट डाउन, है कि नहीं? तो ये आज मतलब आपने यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, है कि नहीं? अभी आज अपने शिवरात्रि है, शिवरात्रि जाना है, ये करना है, वो करना, मतलब बहुत सारे कुछ है, मगर आपको प्रारब्ध ने बांध दिया, नहीं यू हैव टू डू दिस वन, है कि नहीं? तो फिर क्या करोगे? तो यू आर टोटली टाइड डाउन बाय द प्रारब्ध। आपने कोई भी ना धर्म, ना कोई ज्ञान, ना कुछ भी करने के लिए आपको छोड़ेगा नहीं है कि नहीं? एक तरफ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको डरा के रखा हुआ है।
से मतलब ऐसा प्रोटेक्टिव शीट है जो अपने अंडर ही रखना चाहता है, डोंट ट्राई टू गो ओवर इट। नहीं, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या जाता है कि जो सिल्क वार्म मतलब ना सिल्क जो रहता है, एक कोकून होता है मतलब कोकून, तो कोकून का अंदर में जो सिल्क वार्म वहां अंदर चला जाता है, तो फायदा क्या है, उसको कोई नहीं मार सकता, कोई अंदर जा नहीं सकता है उसका अंदर में, है कि नहीं? इट इज 100% प्रोटेक्टेड, उसका अंदर कोई बैक्टीरिया भी नहीं घुस सकता है, ठीक है ना? मगर उसका नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ है, वो दुनिया को नहीं देख पाएगा दोबारा, है कि नहीं? वो टोटली ही इज टोटली कवर्ड, है कि नहीं? तो उससे क्या फायदा है? जीवन ही इसके कोई जीवन का मतलब ही नहीं है, जीवन का मतलब नहीं रहा, ठीक है ना? कोकून जो है, सिल्क कोकून का ये पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, ठीक है ना? तो उसको सिल्क वार्म को कोई नहीं मार सकता है, क्यों? उसने ऐसा अंदर में गया है कि उसको कोई अंदर बैक्टीरिया नहीं जा सकता है। और नेगेटिव क्या हो गया कि वो दुनिया नहीं देख सकता, खुद ही वहां पे मतलब एक तरह से वही वक्त पड़ेगा वो, ठीक है ना? तो प्रारब्ध कर्म ऐसे ही हमको कोकून में बांध के रखता है। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन है, थैंक यू सिंसे। सिंसे मुक्ति कैसे मिलती है? जो सिल्क बनाते हैं उससे कभी छूटेगा नहीं वो सिल्क वार्म दोबारा इस जन्म में, और उसको मतलब कोकून खुद कर दिया ना उसने, है कि ना? हाँ, तो उसको जब उसको काटेगा कौन, जो दूसरा आदमी ये आएगा उसको काट के बाहर निकालेगा, तो फिर वो बच सकता है कि नहीं? मतलब उसका विध्वंस हो जाएगा, उसका जीवन समाप्त। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं तथा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार वाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा वाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। अगला पृष्ठ संख्या 7। खदेड़ने पर मैंने क्या किया, पश्चिम दिशा का शरण लिया। तो पश्चिम दिशा शरण क्या, उसका मतलब क्या है? तो वरुण जी की शरण में गए। कैसे? एंजॉयमेंट रूमा के पास चले गए क्या? नहीं, देखिए क्या हम क्या करते हैं कि भाई देखो, हम तो एक दिन मरना ही है कि नहीं? हम जन्म ले तो मरना ही है, तो भाई नॉट एंजॉय, है कि खा पी के एंजॉय करो, है कि नहीं? अब जो मरना तो मरेंगे, इसमें क्या है कि नहीं? इसको पश्चिम दिशा में क्या होता है कि लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, है कि जब तक जियो, खाओ पियो मौज करो, आगे जो होगा देखेंगे, है कि नहीं? ये होता है कि पश्चिम दिशा का शरण लेने का, ठीक है ना? अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड से। हाँ। अब जिंदगी देखो भाई, एक तो हम जानते हैं हम पैदा हुए हैं, हम मरेंगे, पर जब तक मरेंगे तो देखेंगे ना, फिलहाल तो भी एंजॉय तो करो लाइफ को, है कि नहीं? It's what a nice context, right? Practically दिखता है सेम चीज। वेस्टर्न स्टाइल वर्सेस ठीक है ना? सर नमस्कार सर। सर एक प्रश्न था, जैसे कि सर अभी प्रारब्ध के बारे में आपने बताया, तो प्रारब्ध की परिभाषा क्या है? ये हमारे बुरे और अच्छे कर्मों से मिलकर जो बनता है वो प्रारब्ध कर्म है सर? हाँ, जिसमें हमारे पूरा जिंदगी जो हम अच्छे कर्म बुरे कर्म हमारे जो हम जो एंजॉय भी करते हैं, हम जिसके द्वारा हम दुख पाते हैं सुख पाते हैं, ये सब जो है इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, है कि नहीं? और जब से आप पैदा हुए हैं और जब से मृत्यु तक वो पूरा सारे कर्म जो है प्रारब्ध कर्म से जुड़े हुए हैं, सारे कर्म। लेकिन उससे बचने का हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि नहीं? उसको सिर्फ राम जी ही मार सकते हैं, और किसी और राम जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं मार सकता है, ठीक है ना? वाली को मारने के लिए दुनिया में सिर्फ राम जी मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता है कि नहीं? और रावण को भी उसने क्या करेगा, उसने अपना पूंछ पकड़ के फेंक देगा उसको, है कि नहीं? बांध के फेंक देगा। तो हमारे प्रारब्ध कर्म को सिर्फ मार सकते हैं, सिर्फ ज्ञान ही मार सकते हैं, ठीक है ना? सर जैसे क्या नाम, सुग्रीव को राम जी मिले तो ये प्रारब्ध में था या उनका पुरुषार्थ में था सर? हाँ, यही बात है, यही तो है ना, जब राम जी मिले हैं, ये है कि नहीं, ये उनका पुरुषार्थ का था, ये प्रारब्ध का नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए वो कहाँ थे जब राम जी मिले उनसे, उनके साथ किशकिंधा पर्वत पे थे सर, जहाँ क्या नाम सत्संग होता था सर, किशकिंधा पर्वत पर। और जहाँ सत्संग होता है वहाँ वाली का प्रवेश नहीं है। जी इसलिए, है कि नहीं? जी जो ऋषि मुनियों का ऋषिमुख पर्वत में जहाँ पे हनुमान जी थे, जहाँ पे सुग्रीव थे, वहाँ पे वाली का प्रवेश बना है, वहाँ जाएगा तो उसको काट के
मार देंगे उसको, जी जी है कि उसका उसको इसे डर के मारे जाएगा नहीं है। जी तो जब तक आप सत्संग में है, ज्ञान में है, जी जी तब तक हम्म, आपको प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता है। हम्म, ये आपको गारंटी है, अच्छा। 100% गारंटी हम्म, है कि नहीं? जी इसलिए हम क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ सत्संग होता है जी सबसे सामने कौन बैठते हैं? हनुमान जी बैठते हैं। जी 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 जहाँ जहाँ होता है, आज भी हम सत्संग यहाँ पे करते हैं तो हमारे सबसे सामने जी कौन बैठा हुआ है? हनुमान जी बैठे हुए हैं, जी है कि नहीं? जी जी तो हनुमान जी जहाँ जहाँ है वहाँ पे, है कि नहीं? तो कौन आ, वो कौन आएगा? हाँ है कि कोई जी नहीं आ सकता है कि नहीं? जी भूत पिशाच निकट में नहीं आवे। है कि नहीं? जी सर। तो यही होता है, ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू सिंपल। पृष्ठ संख्या 771, श्लोक संख्या 19। वहां नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरि श्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब वाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे यह बात कही। राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है। देखिए अभी तक हनुमान जी क्यों नहीं कह रहे थे? अभी क्यों कहे? संजय, अभी तक सुग्रीव को लगता था मैं राजा हूँ, वो मेरा। देखिए देखिए कौन सा जगह, वो जब उत्तर गए, यहाँ पश्चिम जाते हैं तो हनुमान जी नहीं जाते हैं, है कि नहीं? जब पश्चिम जाते हैं तो हनुमान जी साथ में नहीं जाते हैं, ठीक है ना? तो मगर जब उत्तर जाते हैं, उत्तर मतलब क्या है? देवलोक होता है कि नहीं? वहाँ पे शिव जी का जगह है, वहाँ पे कैलाश में मानसरोवर है, वहाँ पे, है कि नहीं? तो वहाँ पे उत्तर में सारे देवलोक है वहाँ पे, ठीक है ना? तो वहाँ पे हनुमान जी का मुंह से बात निकला उसमें से, ठीक है ना? उत्तर दिशा। थैंक यू संजय। हाँ। श्लोक संख्या 21। राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है, जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज वाली को शाप दिया था कि यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वही निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। मतंग मुनि क्या होता है? जहाँ पे, है कि ऋषि मुनि, जहाँ पे सत्संग हमेशा चलता रहता है, 24 घंटा 365 दिन सत्संग रहता है, और वहां जब तक रहेंगे वाली का प्रवेश नहीं है, लेकिन आपको प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता आपको, है कि नहीं? सब छोड़ के आप अपना आप समर्पण कर लीजिए, आप देखिए आपको वाली आपको कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना? ये गारंटी, ये हनुमान जी याद दिला रहे हैं, है कि? अच्छा, वो भी जानता है कौन? सुग्रीव को पता नहीं, क्या सुग्रीव पता है मगर भूल गया, है कि? हाँ, थैंक यू संजय। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं 21। राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है, जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज वाली को शाप दिया था कि यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। आश्रम मंडल, है कि? मतलब क्या आश्रम अभी अंदर नहीं है, वो आजू बाजू में भी, क्योंकि आश्रम का अंदर का सत्संग होता है, और आश्रम तरह से कुछ क्या करते हैं? कर्मयोग करते हैं, वहां पे भी जब आप कर्मयोग में ये है तभी भी वाली कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं? आश्रम मंडल आजू बाजू में भी, हाँ, सराउंडिंग में भी। थैंक यू संजय। संजय, वाली के मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, मतलब प्रारब्ध यहाँ पर भी आके खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप सत्संग में है, जब तक आप, है कि इसमें है, तो आपको वाली कुछ नहीं कर सकता है। तो वाली के लिए दो जगह खतरनाक जगह है, एक तो है राम जी और दूसरा होते हैं मतंग मुनि, है कि नहीं? मतलब ऋषि मुख पर्वत, ठीक है? अच्छा सर, ये पुरुषार्थ हरा सकता है प्रारब्ध को सर? क्योंकि प्रारब्ध तो बार बार खींचेगा, पैर खींचेगा सर। एक प्रकार पुरुषार्थ जो होता है, धर्म करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो ये करते हैं, तो वो नहीं हरा सकते हैं, मगर सत्संग, ज्ञान, स्वाध्याय, ये उसको जरूर हरा सकते हैं उसको। अच्छा, क्योंकि प्रारब्ध तो रोकेगा सर किसी भी तरीके से ना जाने के लिए। जी थैंक यू सिस्टर। श्लोक संख्या 23। अतः
वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से बाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋष्यमुख की गुफा में आया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। घूम फिर के फिर वही है कि नहीं जगह पे आ गए, सत्संग में है कि नहीं, वही ज्ञान के रास्ते पे फिर आगे, ठीक है ना। हाँ, दुनिया घूमने के बाद। इनके सिंह सप्त चत्वारिंशः सर्गः। पूर्व आदि 3 दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौट आना। वानर राज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर, जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विदेह कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साह पूर्वक चल दिए। वे सरोवरों, सरिताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब ओर घूम फिरकर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी वे सभी वानर यूथपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते थे। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिरकर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया अथवा विश्राम किया करते थे। जाने के दिन को पहला दिन मानकर 1 मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश हो लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रस्रवणगिरी पर ठहर गए। महाबली विनत और मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा में खोज करके वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए। महाकपि शतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। वानरों सहित सुषेण भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर 1 मास पूर्ण होने पर अगला पृष्ठ संख्या 7। कौन है तुझे? जैसे तारा के पिताजी ना। फिर आपने गलती किया अपनी। रोमा के स्टेशन 3 बार कहते आपको। आई थिंक पता नहीं कहते आप ही को क्यों पूछते हैं। आज को लगेगा 3 बार की 4 बार आप ही को पूछते हैं। ठीक है, दोबारा गलती नहीं करना, ठीक है। संसे एक बार पृष्ठ संख्या 760 पे जाते हैं, वहां हम कंफ्यूज हो गए थे। उसमें 760 में वहां लिखा है श्लोक संख्या 1 था, दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने श्वशुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो वहां से कंफ्यूज हो गए थे। कौन सा नाम के कौन सा पेज नंबर? 760 में कुछ 760 क्या दूसरा कुछ पेज नहीं है अनिल सर? 760 ना लोग जी अध्याय 759 से यस चैप्टर 42। अच्छा हाँ।
हमें पहले लगा था कुछ दूसरे सुषेण होंगे तो इसलिए पूछा नहीं था। सुषेण 2 है, नहीं है सुषेण तो 2 है। अच्छा अच्छा, सुषेण जो यहाँ पे 2 है, मगर सुषेण लेकिन कहीं हम रोमा के भी पिता कहीं पढ़े थे, मुझे तो ठीक है, अभी उसको ढूंढने के साथ आसार ठहरिए, ठीक है क्या नहीं? ओके सिंह। तो हाँ हाँ, सॉरी सिंह से श्लोक से नहीं हमने कहा अच्छा याद दिला दिया। शायद ये मतलब दोनों का पिताजी का नाम ये सुषेण हो सकता है अभी। अच्छा अच्छा क्या श्योर सिंह। पृष्ठ संख्या 771 श्लोक संख्या 9 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वानरों सहित सुषेण भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को ना पाकर 1 मास पूर्ण होने पर, अगला पृष्ठ संख्या 772, सुग्रीव के पास चले आए। प्रश्रवण गिरी पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियां, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं तथा लता विनता यूजुअली होता है, लता वितान से व्याप्त हुई झाड़ियां भी खोज डाली। घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा है। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली और उन्हें मार डाला। जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहां बारंबार खोज की, किंतु कहीं भी सीता जी का पता न लगा। वानरराज वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन है, वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे, क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टाचत्वारिंशः सर्गः। दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों का सीता की खोज आरंभ करना। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा के देशों की ओर चले। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तय करके वे विंध्याचल पर गए और वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य वृक्षों में सब ओर ढूंढते फिरे, परंतु वहां उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहां तहां ठहर जाया करते थे। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहां जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहां के सुनसान जंगल में ना तो पानी मिलता था और ना कोई मनुष्य ही दिखाई देता था। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहां अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। तदनंतर
वे समस्त वानर यूथपति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे, जहां जाना और भी कठिन था, तो भी उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता था। वहां के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, वहां के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहां की नदियों में पानी का नाम नहीं था, कंदमूल आदि तो वहां सर्वथा दुर्लभ थे। अगला पृष्ठ संख्या 773। उस प्रदेश में ना भैंसे थे, ना हिरन और ना हाथी, ना बाघ थे, ना पक्षी तथा वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहां अभाव था। वहां ना पेड़ थे, ना पौधे, ना औषधियां थी, ना लता बेलें। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्तों और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे, इसलिए ना तो वे देखने योग्य थी, ना उनमें सुगंध छा रही थी और न वहां भौरे ही गुंजार करते थे। पहले वहां कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमर्षशील थे। अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहां शाप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। वहां सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के उद्गम स्थानों में एकाग्र चित्त होकर अनुसंधान किया, परंतु वहां भी उन्हें जनक नंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपने ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सब के सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वह अत्यंत कुपित हो बंधा हुआ मुक्का तान कर उनकी ओर दौड़ा। उसे सहसा आक्रमण करते देख बाली पुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। बाली पुत्र के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ फटकर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्रायः वहां की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे।
जब वहां के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया, जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सब के सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे एकत्रित हुए। एक वृक्ष के नीचे फिर सबके सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्न चित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। जैसे इस वाले चैप्टर में जब दक्षिण दिशा में भेजा है रावण को पकड़ के सीता को छुड़ाने के लिए, तो जैसे सत्संग का जाना रजस को खत्म करने के लिए, मतलब आध्यात्मिक लेवल पे इसको कैसे समझ पाएंगे कि हनुमान की शक्ति समझ में आती है कि वही उड़ के जा सकते हैं, फिजिकल फॉर्म समझ गए, भगवान का रूप समझ गए, लेकिन रावण से जीतने के लिए हनुमान को जाके आंकना उसकी शक्ति, उसका अर्थ क्या हुआ कि सीता को वो फाइंड करके लेके आ पाएंगे? बेसिकली जो है ना, सत्संग के कैपेसिटी किसके पास है? कि हनुमान जी के पास है, ठीक है ना। तो हनुमान जी क्या होता है कि हमारे जो शुद्ध चित्त होता है, प्योर हार्ट होता है, उसको हनुमान का है, सब वही है कि नहीं। वो सब कुछ कर सकते हैं, मगर बेसिकली वो कुछ करते नहीं, ठीक है ना। उनको जब समय नहीं आता है कि नहीं, उनको कोई जब पूछता नहीं है, जब वो कुछ ये नहीं होता, तब तो कुछ नहीं करते हैं हनुमान जी, अपने आप कुछ नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो बंदरों के साथ बंदर बन के बैठे रहते हैं, ठीक है ना। यही हनुमान जी का ये एक क्या कहते हैं, उनका एक ये गुण है, ठीक है ना। तो हनुमान जी कौन है? एक बंदर है, जैसा लाखों बंदर है, वो भी वो एक बंदर ही है, पहले बैठे हुए, ठीक है ना। तो वही हनुमान जी को है कि नहीं, जब जाम्बवंत के वो वचन सुहाए, लेकिन जब उन्होंने जाम्बवंत को कहा, भाई आप कौन है, आप दूसरे बंदर से आप नहीं है, आप तो कुछ है कि आपके पास जो पावर है किसी के पास नहीं है, तो पहाड़ सुन के वो उनका हनुमान का वही होता है कि फिर उसमें जगना शुरू होता है उनके, है कि नहीं। तो हनुमान जी का जो है ना, जो मिलेगा आपको सुंदराकांड में, है कि नहीं, वो अलग ही उनका भावना है, पाएगा ना। अच्छा, ठीक है। जैसे मतलब तो हमारे अंदर में भी हनुमान का रूप कौन है कि हमारे जो चित्त है, ठीक है ना। तो चित्त के पास ही कैपेसिटी है जो कि राम जी को मिला सकते हैं, है कि नहीं। तो मगर बाकी दिन में वो क्या करते हैं, हमारे जो चित्त चुपचाप बैठ के, बस चुपचाप बैठा हुआ कुछ नहीं करके, है कि नहीं। ये चीज समझ नहीं आती। रियलाइजेशन जब आप पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, रियलाइजेशन इज डन थ्रू चित्त, और चित्त ही शांत बैठा हुआ है, तो मेहनत कौन करेगा फिर? असली मेहनत नहीं, मेहनत को तो आपको जीव को करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे कि देखिए, जीव जब जाता है पश्चिम दिशा में, तो हनुमान जी सो जाते हैं, ठीक है ना। और वही जीव जब उत्तर दिशा में रहता है, तो हनुमान जाके उसको बताते हैं, भाई देखो बचना है तो ये करो, है कि नहीं। तो जीव जो करता है, जैसे कि आप यहाँ बैठेंगे, कहाँ पे, जब रामायण बैठेंगे, तो सारे ज्ञान कौन प्राप्ति करता है कि नहीं जी। ये सारे ज्ञान हमारे चित्त प्राप्ति करता है, ठीक है ना। तो राम जी के साथ मिलेंगे कौन? हनुमान जी, ठीक है ना। ज्ञान चित्त तो शुद्ध चित्त ऑलरेडी है ना। नहीं, शुद्ध है। जैसे मैं आपको देखिए एग्जांपल देखिए कि राम जी कौन है, जैसे राम है ऐसे हनुमान जी है, ठीक है। हनुमान और राम का अंदर कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। मगर हनुमान जी तो राम जी सब कुछ बताते रहते हैं, और हनुमान जी कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं अंदर में, है कि नहीं। जैसे गांजा पी के बैठे हुए थे ना मनुष्य, ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। कुछ भी करते नहीं है, मगर उनको थोड़ा कुछ को ये करता था तो वो जाग जाते हैं, है कि नहीं। इसीलिए जाम्बवंत के वचन सुहाए, देखिए अभी चुपचाप बैठे रहते, जाम्बवंत ने जो उठाया जगाया, वो जग के फिर उन्होंने पहाड़ पर्वत जो है कि नहीं जंप करके पहुंच गए एक साथ, है कि नहीं। तो यही किसी का वचन, एक सुहाना वाले वचन होना चाहिए किसी का पास, है कि नहीं, जो हनुमान को जगाने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब मुझे रियलाइजेशन करना है, सत्संग मुझे मदद कर रहा है फॉर
आपको जगा रहे हैं। जैसे कि आप रामायण पढ़ लिए, अच्छा फिर मुझे कल भी पढ़ना है, मुझे कल भी आगे, अब इसके आगे क्या होने वाला है, कल मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आपको मन का अंदर में एक जो भावना कौन देता है आखिर में, आपको वही शास्त्र आपको जगाता है। किसको? हनुमान जी को जैसे जगाते हैं जामवंत जी, ऐसे ही शास्त्र आपको जगाता रहता है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। ये शास्त्र जगाते रहो। इसीलिए हमारा काम क्या होता है, रोज 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 जितना टाइम मिलता है शास्त्र पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और वो आपको हनुमान जी को जगाएगा, है कि नहीं। और हनुमान जागेंगे तो राम जी को मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सो मच सेंसे। ठीक है, ओके, बंद करता है। सॉरी सेंसे, एक सवाल था सेंसे, वो आपने बोले कि मतलब बाली जो है दो चीजों से डरते हैं, एक तो हो गया राम जो कि ज्ञान है, और दूसरे मतंग मुनि। तो वो यहाँ पे क्या सत्संग को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, सत्संग सत्संग होते हैं, स्वाध्याय होते हैं। अब ये करते रहेंगे तो आपको क्या करते हैं, बाली आपके पास नहीं आएगा, है कि नहीं। आपके पास, आप जब तक आप सत्संग में बैठे रहेंगे, ये गारंटी है। जैसे कि देखिए, आपने सुखदेव जी ने, है कि नहीं, इनको क्या बोले, क्या नाम अपना, परीक्षित को क्या बोले, परीक्षित जी, है कि नहीं। परीक्षित का समय कितना था? 1 हफ्ता, 7 दिन। हाँ, 7 दिन था, ठीक है ना। तो 7 दिन तो खत्म हो गया, ठीक है कि नहीं। फिर वो तो ये क्या बोले अपना सुखदेव कि मैं तुमको गारंटी देता हूँ, तुम ऐसे बैठे रहोगे तो तुम्हारे पास मृत्यु नहीं आ सकता है, तक्षक नहीं आ सकता है, ये गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम बैठे रहोगे, है कि नहीं। ये सीधा बोलती कि 7 दिन खत्म हो गया, मगर तुम्हारे पास तक्षक आया नहीं है और आ भी नहीं सकता है, ये गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम जब तक यहाँ बैठे रहोगे, तुम्हारे पास कभी आ सकता है कि नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओगे, फिर तक्षक आ जाएगा, है कि नहीं। वो लोग क्या चाहते हो। जब तक आप यहाँ पे है, तब तक वाली आप यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये गारंटी इसका है कि नहीं। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सेंसे।